हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। तो पॉडकास्ट में बात करूंगी फ्लैपी के बारे में। फ्लैपी का वीडियो आया है जहां इन लॉज के ऊपर फिर से जो है इन्होंने रोष प्रकट किया है, क्योंकि उन्होंने इनके ऊपर केस कर दिया है। उस केस में काफ़ी सारी धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें से एक डिफेमेशन की भी है, शायद ऐसा कुछ इनका कहना है। तो वो जो केस है इन्होंने थोड़ा सा उसकी पंक्तियां दिखाई भी हैं। हालांकि जो केस कोर्ट में चल रहा होता है ना, उसको ज़्यादा डिस्कस करना नहीं होता है सोशल मीडिया के ऊपर। जैसे कि फरमान मलिक पर भी चल रहा है या और भी लोगों पर चलता रहता है, तो मना कर दिया जाता है कि उसको सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं करना है। लेकिन फिर भी क्योंकि इन्होंने डिस्कस किया है और कुछ बातें इन्होंने रखी हैं, तो उसको मैं क्लियर ज़रूर करना चाहूँगी। क्योंकि कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जो नई होती है, उनको नहीं पता होता है और उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो उनको भी जानकारी यहाँ से हो जाएगी। तो फ्लैपी मैडम का आप लोग जो रवैया देख रहे थे ना, कि इन्होंने अपने फर्स्ट हस्बैंड से माफ़ी मांगी थी एक पोस्ट में, फिर ये अपने इन-लॉज के घर भी गई। हालांकि इन्होंने वहाँ पर भी कुछ ना कुछ गलतियाँ कर दी थी, लेकिन गई। इन्होंने अपना जो कहते हैं ना, आगे से इन्होंने हाथ बढ़ाया था कि रिश्ते सुधर जाएं। और फिर इन्होंने इन-लॉज को अपने घर भी बुलाया था। अभी जो ये इन्होंने फंक्शन किया था, जिसमें भंडारा वगैरह किया था कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, जो ये अपना कृष्ण जी को अडॉप्ट करके आई थी, उस अवसर पर भी इन्होंने उनको इन्वाइट किया था। तो ये सारी जो चीज़ें की जा रही थी फ्लैपी के साइड से, वो पहले से ही सब लोग बोल रहे थे। जो अंकल की लॉयर हैं, वो भी वीडियो बनाती हैं, वो भी यही चीज़ बोल रही थी कि ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि ये रिश्ते दोबारा से सुधारना चाहती हैं, जिससे कि जो अंकल और आंटी है वो केस वापस ले लें जो इनके ऊपर किया गया है। ये केस तब हुआ था जब इन्होंने मथुरा थाने में जाकर एक लाइव की हुई थी, और लाइव करने के बाद बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे। इवन इन्होंने पुलिस वालों पर भी एलिगेशंस लगा दिए थे। और वो जो कागज है, इन्होंने कहा था कि जो मैंने एप्लीकेशन लिख कर दी है, जो शिकायत मैंने लिख कर दी है, वो थाने वालों ने फाड़ दी है। जबकि वो फाड़ी नहीं गई थी, वो एज इट इज वहां मौजूद थी, और वो बाद में उनकी वकील ने निकलवा भी ली थी, जिसमें साफ तौर पर सारे एलिगेशंस इन्होंने अपने इन लॉज के ऊपर लगाए थे। और लास्ट में इन्होंने एक लाइन लिखी हुई थी अपने पति, जो सेकंड वाले पति हैं, उनका केस रीओपन करने की, जो कि शायद रीओपन क्या ही होगा क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम जो इन्होंने लगाए थे अपने लॉस के ऊपर लगाए थे कि मुझे धमकी मिलती है, एक लाल डब्बा कार मेरे इर्द गिर्द घूमती है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एलिगेशंस थे। जैसे कि ससुर मेरे ऊपर गंदी नज़र रखते हैं, मुझे गंदी तरह से टच करते हैं, वगैरह वगैरह। इन्होंने बहुत सारा कुछ उसमें लिखा था। तो ये होने के बाद जो वकील हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि अंकल आंटी, आप अपनी सेफ्टी के लिए एक केस डाल दो, जिससे कि कल को अगर आप पर एलिगेशंस लगते हैं, कल को आपके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट होती है, तो सीधे आपको धर ना लिया जाए। आप ये रहेगा कि पहले पूरी जांच पड़ताल होगी, फिर ही आपके साथ कुछ गलत होगा। तो ये सब चल रहा था, जिस वजह से जो फ्लैपी मैडम है वो शांति भी पकड़ी थी। आपको याद हो, इन्होंने माफी मांगी थी कि मैं हार गई, अब मुझे ना कोई केस करना है, ना मुझे अपने पति को न्याय दिलाना है। इस तरीके से करके इन्होंने एक सिंपैथी वाला वीडियो बनाया भी था उस वक्त, क्योंकि केस ऑलरेडी हो चुका था। अगर आपको मालूम हो तो वो जो लाइव इन्होंने थाने में खड़े होकर की थी ना, वो इन्होंने खुद डिलीट कर दी है, क्योंकि वो इनके केस को कच्चा भी कर सकती थी, तो इसलिए इन्होंने वो वीडियो ही डिलीट कर दिया। तो ये सब हुआ था, इस वजह से ये सारा कुछ जो अच्छा बनने का दिखावा किया जा रहा था, या माफी वाफी मांगी जा रही थी अपने लॉस से, वो सिर्फ इसलिए मांगी जा रही थी। अब जब इन्होंने देखा कि वो केस वापस नहीं ले रहे हैं, इनको तारीख में जाना पड़ा, जो ये आज दिखा रही हैं अचानक से, तो इनको पता नहीं चला होगा कि केस है। केस तो बहुत पहले से था, लेकिन उस केस को दबाने के लिए ही ये माफी और ये सब कुछ चल रहा था। अब जब इन्होंने देखा कि वो पीछे नहीं हट रहे हैं और इनको तारीख पर जाना भी पड़ गया, और इनकी तरफ उन्होंने पूरी तरह से सख्ती बरती, नहीं उन्होंने इनकी बातों में आए, तो अब ये समझ गई कि भाई अब कोई फायदा नहीं है अच्छा बनने का। तो आज इन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया। इन्होंने फिर से जो है बोल दिया वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, वो मेरे ससुर नहीं है। अभी ससुर जी थे, अभी माफी भी मांग ली थी, अब वो रिश्तेदार भी नहीं है, ससुर भी नहीं है। जो मैंने अपने पहले पति पर इल्जाम लगाए थे वो भी सच्चे थे, जो मैंने अपने फादर इन लॉ पर इल्जाम लगाए थे वो भी सच्चे थे। तो अच्छी बात है, अगर सब सच्चे थे तो आप कोर्ट में आराम से प्रूफ कर लोगे, इसमें डरने वाली क्या बात है। और इन्होंने कहा कि मेरा बहुत पैसा खर्च होगा, मेरा आना जाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई आना जाना तो आपका रोज कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। आप तो रोज मतलब कभी तीर्थाटन पर, कभी गांव, कभी बुआ के घर, कभी यहाँ वहां जाते रहते हो, तो ऐसे ही आप वहां चले जाना, है ना। तो वो तो आपके लिए नॉर्मल है ना, अब तो ट्रैवल वगैरह करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब रही बात देखो पति की, जो न्याय वाली है, जो इन्होंने आज फिर उठा दी। मैं बता रही हूँ, जो पति जी का न्याय है वो पार्ट 3 पार्ट 4 में आने वाला होगा। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट जब जब इन पर एलिगेशंस लगते हैं, जब जब ये फंसने लगती हैं, तब तब इनके पति जी को ये प्रकट कर देती हैं, जानबूझकर उस बंदे को बार बार घसीट लाती हैं। अब लोग बोलेंगे कि उसका पति है, उसका पति है, भाई उसका पति है, लेकिन उसने इल्जाम भी तो अपने ही पति पर लगाए थे। पहले पति पर इल्जाम लगाने के बाद जो बंदी कह रही थी कि मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ उनके जाने के बाद, बेहोश होती थी ये, जब तक कि इनकी दूसरी शादी नहीं हुई थी, सब कुछ करती थी। तो वो पति अगर इतना गंदा था तो बेहोश क्यों हो रही थी। और जो इन्होंने वो डाली है रिकॉर्डिंग, उसमें इनके भी शब्द आप सुनिए, और बहुत जगह इन्होंने कट भी लगाया है उस रिकॉर्डिंग में।
तो अगर चलो ठीक है, मान लेते हैं कि सब कुछ आपके साथ गलत हुआ, तो आपका तो केस पक्का है, आपके पास तो रिकॉर्डिंग के भंडार है, तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है। और जैसे ही आप डरने लगी वैसे ही आपने किसी और को पुकार दिया और पुकारते ही बोला कि अब मेरे पति का केस ओपन करो। मतलब अभी तक आप उनको ना कोई भाव दे रही थी। आप इतनी बार जो है अपने भाई साहब के घर गई हैं, जो आपके लक्ष्मण भैया हैं उनके घर गई हैं, लेकिन एक भी बार आप उन दीदी जी से मिलने गई नहीं, उनके घर गई नहीं। अभी उनकी माता जी के साथ भी बहुत कुछ हुआ था। हम जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उन्होंने उनके सपोर्ट में वीडियो भी बनाए थे, लेकिन आपके साइड से तो कोई वीडियो नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। लेकिन अब जैसे ही आपके ऊपर ये केस हो गया और अब आपको तारीखों पर जाना पड़ रहा है, वैसे ही आपने उनको पुकार लगाना स्टार्ट कर दिया कि आप खोलो, मतलब आप मेरे इन-लॉज को परेशान करो क्योंकि वो मेरे खिलाफ जो है केस कर रहे हैं। मतलब ये अच्छा है, मतलब मौका परस्ती बहुत ज्यादा है इनके अंदर, जो दिख रही है ना इनके वीडियो के माध्यम से। अच्छा, अब जो है इन्होंने कह दिया है कि ना मेरी बेटियों का नाम लेना ना कुछ लेना, क्योंकि आप मेरे साथ ये कर रहे हो तो आपको कोई हक नहीं बनता है। तो मतलब मैडम जब तक कर रही थी, मैडम जब तक एलिगेशंस पर एलिगेशंस लगा रही थी, आकर सोशल मीडिया पर उनकी धज्जियां उड़ा रही थी, तब तक सही था, तब तक सही था। फिर ये माफी भी मांग रही थी, मतलब 4 जूते मारकर माफी मांग रही थी, वो भी सही था। लेकिन अगर उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए इन पर केस डाल दिया तो वो गलत है। हाँ, जो बार बार बेटे के केस की बात होती है वो तो बहुत ज्यादा अंदर की इनकी बात है, वो तो या तो फ्लैपी जाने या तो वो जाने। जो इनके इन-लॉज है वो कहते हैं कि फ्लैपी ने बोला था कि मेरी बच्चियां हैं, मैं केस नहीं करना चाहती, और फ्लैपी बोलती हैं कि उन्होंने किया था। अब ये आज फिर से इन्होंने ये बोला है कि अपने जो बेटे का जाने का जो पैसा है ये लोग पचा गए हैं, इन्होंने अपने अकाउंट में डलवा लिया है। तो भाई ये तो बहुत ही ज्यादा अंदर की बात है। कितनी बार उस चीज को डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, बहुत बार वो वाली बातें आ चुकी हैं। अब मैं बार बार उन बातों में नहीं जाना चाहूंगी। बार बार सेम अभी सेम बातें चालू हो जाएंगी, वही सेम जो है वीर जी का केस सेम से खुलेगा, सेम से वही सब कुछ कांड वो दोबारा से जो है रिपीट मोड पर आएगा, और उस पर मैं बार बार वीडियोस नहीं बनाऊंगी। मैं पहले ही बोल रही हूँ आप लोगों से, तो उसके लिए मुझे मत बोलना, क्योंकि वो जो सेम बार बार पैटर्न होता है ना, वो मैं नहीं फॉलो कर सकती। भाई देखो, हम किसी और ब्लॉगर पर बात करते हैं तो हम नॉर्मली कर सकते हैं, क्योंकि वो बराबर से लड़ते हैं या बराबर से जवाब देते हैं, या मतलब वो अलग तरीके से बात करते हैं, अलग तरीका, उनका पैटर्न ही अलग है। लेकिन यहाँ पर है सिंपैथी, और सिंपैथी और बेचारे बंदे से आप कभी जीत नहीं सकते हो। ये बात है जो है सिंपल है। तो अभी दोबारा से जो है वो केस खुलेगा, दोबारा से वही सेम चीजें, सेम पैटर्न, सेम बातें फॉलो हो जाएंगी। उस पर मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ। मैं केवल अभी इन बातों पर बात करने वाली हूँ जो अभी हुई हैं। तो अब अचानक से जो इन-लॉज हैं वो खराब हो। अब इन्होंने एक बात और कही है कि जब मैं घर से निकल रही थी तब पुलिस आई थी कि आपके जो इन-लॉज हैं वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, ऐसे इन्होंने कहा। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज इनके पड़ोसी भैया ने शेयर की है उसमें कहीं भी पुलिस नहीं थी। नॉर्मली ये घर से निकल रही थी, नॉर्मली इनकी फैमिली इनको हंसी खुशी ले जा रही थी, और ये हंसी खुशी वहां से जा रही थी पूरा सामान भरकर, ना इनको रोका गया ना टोका गया। अब अगर सीसीटीवी में फुटेज में ऐसा है कि पुलिस आई थी, तो वो भी अब मुझे लगता है कि दिखाना चाहिए इनको, इन-लॉज को या पड़ोसी भैया को। अगर उनके पास वीडियो है या क्लिप है तो उन्हें बताना चाहिए कि पुलिस आई थी या नहीं आई थी, है ना। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जब भी कुछ भी हो, मतलब इनका कहना है और लोगों को इन्होंने हिदायत दी है कि जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो तो कभी ये मत सोचो कि इज्जत जा रही है मेरी फैमिली की या कुछ हो रहा है। नहीं, मतलब इनका ये कहना था कि पुलिस आई थी तो इनको अंदर करवा देना चाहिए था अपने इन-लॉज को, जो इन्होंने नहीं करवाया इज्जत बचाने के लिए। तो मैडम कितनी अच्छी हैं कि इन्होंने उस क्षेत्र में जो इनका जो घर है, जो इनका ससुराल है यानी कि शिवपुरी, उस क्षेत्र में अंकल जी की इज्जत बचाने के लिए पुलिस वालों से कहा नहीं हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन फिर इन्होंने लाखों करोड़ों जनता के आगे आकर जो वीडियो बना कर बताया कि मेरे ससुर की इतनी गंदी नजर है, वो ऐसा करने को बोलते हैं, वो वैसा करने को बोलते हैं, उनकी नजरें यहाँ जाती हैं वहां जाती हैं। तो वो सब इन्होंने जो बोला वो इज्जत उतारना नहीं था। अगर शिवपुरी में वो पुलिस से शिकायत कर देती और इनके ससुर चले जाते, थोड़ी देर के लिए थाने में उनको पूछताछ के लिए ले जाया जाता, तो वो उसमें इज्जत इनके इन-लॉज की खराब हो रही थी, और वो इज्जत बचाने के लिए इन्होंने वहां शिकायत नहीं की। लेकिन वो इज्जत इन्होंने मिलियंस की जनता के सामने लाकर रखी। मतलब क्या लॉजिक लगाया है मैडम ने, मतलब हैट्स ऑफ है इनके लॉजिक को। और बस मैं क्या ही कहूँ, बस मैं यही कहूँगी कि बार बार कुछ भी करना है, लड़ो झगड़ो सब कुछ करो, बार बार मतलब हम लोगों को शर्म आ जाती है कि कोई बंदा जा चुका है इस दुनिया से, बार बार उसको मत घसीड़ो, लेकिन दोनों को घसीड़ा जाता है। फिर से पहले वाले को बोल दिया गया कि वो ऐसे थे, और फिर से दूसरे वाले की जो है फिर से जो है उनको जो है न्याय दिलाने की अब बात स्टार्ट हो गई है। किसी को पुकार दिया गया है। क्यों पुकारा गया आप सब अच्छे से जानते हो, क्योंकि वो वाट लगाती हैं आके इन-लॉज की, तो ये चाहती हैं कि उनकी वाट लगे, वो चैन से जी ना पाए, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया है इसीलिए, है ना। तो ये चीज़ है। और इन्होंने फिर से जो है कुछ ऐसा बोला है जो कि लोगों को कंटेंट मिल गया होगा। अब तो लोग वीडियो बनाएंगे, तो अगर आपको पता है कि कंटेंट मिल जाता है आपके कुछ भी बोलने से, और आप नहीं चाहते हो कि वीडियो बने, तो आप मत दो ना कंटेंट, आप मत करो, ये अंदर अंदर कर लो, मत बनाओ इसका वीडियो, सिंपल है ना। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ससुराल क्या होता है कोई नहीं जानता, 20-20 साल की लड़कियां, या जो भी इन्होंने कहा, तो इनकी तो 18 साल में शादी हो गई थी, और इनकी शादी को 3 से 4 साल हो गए थे शायद, जब इनके हस्बैंड नहीं रहे थे पहले वाले। तो जब ये समझदार हो गई थी, 18 साल में इन्होंने शादी कर ली थी, ये सब जान गई थी, तो दूसरी बार इन्होंने फिर सेम गलती क्यों की, इन्होंने फिर क्यों वही ससुराल चूज कर लिया।
मतलब यार कुछ तो लॉजिक भरे बातें किया करो। मैं तो मतलब यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करने में बिलीव करती हूँ। खैर ये मुझे लगता है कि इसके बाद मुझे वीडियो ना बनाना पड़े, क्योंकि मेरा मन सच्ची इन पर वीडियो बनाने का नहीं है। और मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर दोबारा से ये जो वीर जी का केस और ये सब वो सब होता है, मैं उस पर बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली हूँ। बाकी अगर इनके इन लॉज का कोई वीडियो आता है या अंशु वगैरह का कोई वीडियो आता है या पड़ोसी भैया का आता है तो डिस्कस थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन बाकी मैं और ज़्यादा इस वाले केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ। इसका मेन कारण है कि मुझे अपनी लाइफ में मानसिक शांति नहीं मिलती है जब मैं इस पर काम करती हूँ, इस पर वीडियोस बनाती हूँ। क्योंकि यार देखो, हम किसी जो दूसरे हम व्लॉगर्स पर बात करते हैं, अगर वो हमें कुछ बोलते हैं ना तो हम उनको दो टूक जवाब दे सकते हैं, हर लैंग्वेज में जाकर, हर स्तर में जाकर उनको बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ आपके सामने कोई बेचारा खड़ा हो ना, उसको आप हर स्तर में जाकर जवाब नहीं दे सकते हो, उसको हर एक चीज़ ऐसे नहीं बोल सकते हो। बात ये हो जाती है। इसलिए मैं ट्राई करूँगी कि इस पर मैं कम से कम वीडियोज़ बनाऊँ। बहुत ही कुछ ऐसा होगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगी, वरना मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो आप लोग इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना मुझसे कि मैं हर एक चीज़, क्योंकि वो रिपीट मोड पर हो गई सारी चीज़ें। जो पहले हो चुका है ना, वो दोबारा से अब फिर से मतलब इतिहास दोहराया जाएगा। आप देखते जाइए। अभी तक इन लॉज बहुत अच्छे हो गए थे, माफ़ी मांग ली गई थी, सब कुछ कर लिया गया था। अब अचानक से इन लॉज बुरे क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने केस वापस नहीं लिया। और ये जो गुडी गुडी बन रहे थे, वो इसी केस को वापस लेने के लिए बना जा रहा था, जो इनकी जो लॉयर हैं वो पहले ही बता चुकी थी। तो चलिए इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।